वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, जरा देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है हमने जो एक मेथड निकाला है कि हम फॉर्मूले से बच सकें, तो उससे बचने के लिए हमने एक मेथड निकाला है कि आपने जब कोई भी टेंस को पढ़ना है, कोई भी टेंस से रिलेटेड सेंटेंस को क्रिएट करना है, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप इजीली उस सेंटेंस को बना पाएंगे और समझ भी पाएंगे अगर वो कहीं इंग्लिश में लिखा आ जाए, ताकि आप डू एज डायरेक्टेड भी परफॉर्म कर सकें और सेंटेंसेस की कन्वर्जन भी कर सकें। तो देखिए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन और हैव बीन। और अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ यूज होती है परफेक्ट कंटीन्यूअस से रिलेटेड जितने भी टेंस हैं हमारे, उसमें हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें एक चीज और है जो कि आपको पता है, इसमें सिंस और फॉर का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको डीपली बता चुका हूं कि सिंस और फॉर कहां इस्तेमाल करना है, और इससे आने वाली वीडियो में भी हम सिंस और फॉर को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि देखिए सिंस इस्तेमाल करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसी काम की शुरुआत जो हुई हो। तो जो हमारा फॉर होगा वो टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंस और फॉर का डिफरेंस आपको मैं एक आध एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल वो सुबह से इंग्लिश पढ़ रही है, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है सुबह से है, इसलिए मैंने सिंस लगाया। अब हम बात कर लेते हैं फॉर की। तो फॉर में क्या है, वो 10 मिनट से किताब पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 10 मिनट्स। इसमें टाइम ड्यूरेशन दे दिया, तो जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन दे दिया उसमें आप फॉर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं उसमें आप सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। ये शो करता है, दिखाता है, बताता है कि कोई चीज स्टार्ट हुई माजी के अंदर, कोई चीज की शुरुआत हुई माजी में, एंड इज कंटिन्यूइंग, और वो अभी तक जारी है। कहां तक जारी है? एंड इज कंटिन्यूइंग, वो जारी है एट द प्रेजेंट टाइम, वो प्रेजेंट टाइम जो हाल का वक्त है उस वक्त तक जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हमें क्या बताता है कि किसी चीज की स्टार्टिंग, किसी चीज की शुरुआत हुई माजी के अंदर, लेकिन वो अभी तक चल रही है। ऐसे जुमलों को हम कहेंगे, वो कौन से जुमले कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। वो सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा है, उसने सुबह से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट की थी, लेकिन वो अभी तक पढ़ रहा है। मैं पिछले 10 मिनट से वीडियो बना रहा हूं। वो 2014 से उस कंपनी में काम कर रहा है, वो 2020 से किताबें बेच रहा है, वो शाम से किताबें पढ़ रही है, अम्मी पिछले 10 मिनट से खाना बना रही हैं। वही वाली बात, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है ना आपका, वो तो आपका कोई काम जो चल रहा होता है। बहुत से टीचर इसको इस तरह से भी आपको पढ़ाते हैं, ये भी तरीका एक तरीके से सही हो सकता है कि कोई भी काम जिसमें टाइम मेंशन कर दिया जाए, सुबह से शाम से 2020 से 2025 से, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और जिसमें टाइम मेंशन ना हो, वो सिर्फ बता रहे होंगे मैं खेल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। एक तो इसकी ये बात है, और इसकी अगर प्रॉपर एक्चुअल डेफिनेशन को देखें तो ये वो है, it shows that something started in the past and is continuing at the present time। की दिखाता है, बताता है कि कोई काम कहां स्टार्ट हुआ हो माजी के अंदर, और वो अभी प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चलिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है। अब हमें पता लगना है कि हैज बीन कहां यूज होता है और हैव बीन कहां यूज होता है। मतलब हमें ये इस चीज की अब आइडेंटिफिकेशन करनी है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर हमने उसके हेल्पिंग वर्ब देखी, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब देखी, उसकी डेफिनेशन देखी, और उसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन और सिचुएशन और कंडीशन आप कह सकते हैं देखी। अब हम देखने जा रहे हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हम हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज बीन लर्निंग, he has been learning English since morning, he has been learning English since morning। वो सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा है। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? he has not been learning English since morning, ठीक है। He has not been learning English since morning। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी होगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो बनाऊंगा हैज ही बीन
लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। बहुत इजी है। शी हैज बीन बिल्कुल होगा, आई के साथ मैं हैव का इस्तेमाल करूंगा, आई हैव बीन, ठीक है, क्योंकि ये अपनी बात हो रही है। आई के साथ जैसे एम लगाते हैं, तो ये रूल्स ऑफ इंग्लिश के तहत आप पढ़ सकते हैं कि आई के साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैज बीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मुझे बात करनी है किसी थर्ड पर्सन की, सना या अली की, तो अली हैज बीन और सना हैज बीन ही होगा। अगर मैं दो बंदों की बात करूंगा, अली एंड सना हैव बीन हो जाएगा, हैज बीन नहीं होगा, क्योंकि वो प्लूरल के सेंस में कहानी चली जाएगी। तो प्लूरल के सेंस में जब कहानी चली जाएगी तो उसमें हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, तो अली एंड सना हैव बीन लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। अगर आप अपनी बात करें कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, या मैं किसी को बोलूं कि तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो ये ऐसे हो जाएगा कि यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूंगा तो फॉर के थ्रू जाऊंगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि तुम 2012 से इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो ये इस तरह से होगा, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।